क्या राहुल गांधी ने उद्योगपतियों के साथ सरकार के संबंधों को लेकर कहा, वो सुनाता हूं और फिर काउंटर लेंगे बीजेपी के नेताओं से। सुनते हैं। कोरोना के समय अलग अलग वेरिएंट्स आते हैं ना, डेल्टा, ओमिक्रॉन, वो डबल ए वेरिएंट है और वो पूरा का पूरा हिंदुस्तान की जो अर्थव्यवस्था है उसके अंदर फैल रहा है। एक व्यक्ति को हिंदुस्तान के सब पोर्ट्स, हिंदुस्तान के सब एयरपोर्ट, पावर, ट्रांसमिशन, माइनिंग और दूसरी साइड अंबानी जी, तो पूरा का पूरा धन जो है चुने हुए लोगों के हाथ में जा रहा है। कोरोना तो सुना आपने राहुल गांधी को। राहुल गांधी ने आज जमकर सरकार पर निशाना साधा है, हमला बोला है, लेकिन राहुल गांधी ने क्या जो बोला वो सच है, यही जानते, इसी का विश्लेषण करते, इसी पर टिप्पणियां लेंगे। मेरे साथ इसकी व्याख्या करने के लिए खास मेहमान जुड़े हुए हैं, परिचय करा चुका हूं मैं। अब कांग्रेस के प्रवक्ता गुरदीप सप्पल साहब भी इस चर्चा में शामिल हो गए। स्वागत है आपका। स्वामी प्रसाद मौर्य भी इस चर्चा में शामिल होंगे, जो कि अब समाजवादी पार्टी के बड़े नेता हैं। लेकिन शुरुआत करना चाहूंगा मैं सीधे हरीश द्विवेदी साहब से, बीजेपी के सांसद हैं। उन्होंने इस चर्चा की शुरुआत की आज संसद में भी, और यहां भी पहला मौका हरीश द्विवेदी मैं आपको देना चाहता हूं। राहुल गांधी का यह कहना कि देश में डबल ए वेरिएंट है, हरीश द्विवेदी, अडानी और अंबानी की वजह से देश चल रहा है, गरीब गरीब हो रहे हैं, अमीर अमीर होते जा रहे हैं। हरीश द्विवेदी। देखिए सुमित जी, राहुल गांधी जी का पूरा भाषण मैं सुना हूं और राष्ट्रपति, महामहिम राष्ट्रपति जी के भाषण की चर्चा की शुरुआत मैंने की है, तो मैंने अपनी बात रखी और उसके बाद राहुल गांधी जी का भाषण शुरू हुआ। राहुल गांधी जी ने कहा कि ये एक देश नहीं, ये दो देश है। मैं इस पर कहना चाहूँगा कि शायद कांग्रेस पार्टी ने हिंदुस्तान को दो नहीं कई देशों में बांट करके रखा। जैसे कि आप सबको पता है, जम्मू कश्मीर में धारा 370-35 से लगा करके देश से अलग करने की व्यवस्था कांग्रेस पार्टी की सरकार में हुआ था, और वहाँ पर ना धारा 370 के कारण, 35A के कारण वहाँ के गरीबों को, पिछड़ों को, दलितों को कोई अधिकार नहीं मिलता था, महिलाओं को कोई अधिकार नहीं मिलता था। तो इस नाते मैं ये कह सकता हूँ कि हमारी पार्टी ने लगातार इस बात को लेकर के आंदोलन किया और ये मांग किया कि एक देश में दो निशान, दो प्रधान, दो विधान नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। मोदी सरकार आने के बाद हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय गृह मंत्री जी ने जम्मू कश्मीर से धारा 370 भी हटाया, 35 भी हटाया, और पूरे देश में जो एक तिरंगा है, ये एक निशान है, एक प्रधान, एक विधान, उसको लागू करने का काम किया। तो कांग्रेस पार्टी के, मैं ये कह सकता हूँ, उनके स्वभाव में ही है इस देश को एक नहीं रहने देना है। इस नाते वो ये आरोप लगा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने इस देश को एक करने का काम किया है, इस देश को मजबूत करने का काम किया है, इस देश में समानता लाने का काम किया। तो चर्चा में लेके आता हूं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।